जय सिया राम दोस्तों। हम हैं आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सोनम। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं शायरी सुकून .com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामनवमी के पावन अवसर पर शायरी पेशकश। प्रभु रामचंद्र जी, इनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन अयोध्या में हुआ था। इनके माता पिता का नाम राजा दशरथ और माता कौशल्या था। त्रेता युग में अन्याय और बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने प्रभु राम जी और माता सीता का रूप धारण कर पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया। पूरे विश्व भर में हिंदुओं द्वारा रामनवमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। नाचते गाते भक्तों की टोलियां भगवान जी का जन्म दिवस मनाते हैं। कई प्रदेशों में तो विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। राम जी की प्रतिमा को झूले में झुलाया जाता है। मंत्र, जाप, पठन और पूजा अर्चना की जाती है। विदेशों में भी दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर जैसे जगह पर हिंदुओं द्वारा इस त्योहार को पारंपरिक रूप में मनाया जाता है। चलिए अब सुन लीजिए प्रभु रामचंद्र जी पर लिखी हुई ये शायरी। अर्ज किया है, गौर फरमाइए। अयोध्या जिनका धाम है, प्रभु राम उनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, शरण उनके सारा संसार है। दोस्तों, आपको ये तो जरूर पता होगा, प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम जी ने हर रूप में आदर्श प्रस्थापित किया है। इसीलिए तो हजारों वर्षों बाद भी राम राज्य और राम की कल्पना मात्र से लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। आपको एक बात बता दें, राम का अर्थ क्या है? राम यानी मन का, हृदय का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। राम सबके मन मंदिर में बसते हैं। उनका मनमोहक रूप देख दुख दर्द दूर भाग जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के भक्ति रस में डूबकर सुनते हैं अगली शायरी। और आपको बता दें, इन सभी शायरियों को लिखा है शायरी सुकून मंच की लाजवाब शायरा नेहा जी इन्होंने। तो सुन लीजिए। अर्ज किया है, प्रभु राम सिया लक्ष्मण संग चले, लेकर माता पिता के संस्कार, पूरी अयोध्या नगरी पूरे जतन से करे उनसे ना जाने की गुहार। ये तो होना ही था ना। जब अपने प्रिय प्रभु राम जी अयोध्या से निकले अपने माता पिता के संस्कार लेकर, एक आदेश पर राजपाट, संसार, रिश्ते नाते छोड़कर, राज वस्त्र तक त्याग कर, साधुओं के वस्त्र पहनकर प्रभु रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को निकले। उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता भी साथ गई। उनके भाई लक्ष्मण भी साथ थे। पति का साथ निभाने के लिए एक सुकुमारी राजकुमारी वनवास के लिए निकली।
अयोध्या वासियों के लिए तो जैसे ये दुखों का सैलाब ही आया था। हर किसी ने भगवान राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी को रोकने की कोशिश की। आप सभी को तो पता ही है, 14 साल के वनवास में इन सभियों ने कितने दुख कष्ट झेले। इसीलिए तो कहा जाता है, जो भगवान तक दुख से परे ना रह पाए, भाग्य का लिखा नहीं बदल सके, तो हम सामान्य इंसान हैं। प्रभु रामचंद्र जी को आदर्श मानकर दुखों से नहीं घबराना है, भगवान जी पर भरोसा रख आगे चलते जाना है। भगवान जी पर अटूट श्रद्धा और अपने अच्छे कर्म हो तो जिंदगी में हर पल प्रभु हमारा साथ जरूर देते हैं। हालात कैसे भी हो, कितने भी कठिन क्यों ना हो, इस विज्ञान युग में भी एक अलौकिक, अनोखी, अद्वितीय शक्ति है जिनका हम सभी ने एक ना एक दिन अनुभव जरूर किया है। इसलिए तो पूरे विश्व में सिया राम का जयघोष होता आया है और होता रहेगा। अब सुन लीजिए ये खूबसूरत 2 शायरियां। अर्ज किया है, कौशल्या नंदन जब अयोध्या पधारे, पूरा करके अपने पिता का वचन, हर घर में खुशियों के दीप जले, जब हुआ सिया जानकी संग उनका आगमन। और एक शायरी भी सुन लीजिए, राम नाम जब जो जपे, हो उसका पूरा उद्धार, प्रभु सुमिरन जो करे, जब संकट जाए हार। रामनवमी के अवसर पर लिखी हुई ऐसी ही खूबसूरत भक्ति रस में डूबी हुई शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो तो शायरीसुकून.com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। लेकिन दोस्तों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन वादा करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास शायरी पेशकश के साथ, यहीं पर शायरीसुकून.com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात तो कहनी है। आप कहोगे हमारी बातें खत्म नहीं होती, लेकिन करे तो क्या करें, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम सभी को ना इंतजार है राम राज्य का, लेकिन दुख की बात है रावण राज चल रहा है और लोकशाही की देवी खतरे में है। माता सीता पर कुदृष्टि डालने पर अहंकारी रावण का नाश हुआ था राम जी के हाथों। उनकी लंका भी जल गई थी रावण जी की, जो खुद महादेव जी के असीम भक्त थे। लेकिन रावण का नाश तो हुआ ही था। वैसे हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं प्रभु राम जी से कि हमारे देश और हमारे देश की लोकशाही की रक्षा करें। राम का नाम लेकर दंगा फसाद से क्या राम जी को दुख नहीं होता होगा? क्या ये सही है राम भक्त खुद को कहकर अन्यायी और अत्याचारी अहंकारी बने रहे? ये सब आप सोचिए, क्योंकि अभी वक्त हो चला है से इजाजत लेकर विदा होने का। हमारी यानी सोनम की आवाज में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम।